पे कभी इस तरह के विजुअल आर्ट्स के ऊपर कोई इवेंट नहीं करवाया है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह करें, हम आपके साथ हैं। जो मेहनत किया क्या पहली दफ़ा जी हाँ, ये मकरान में ये एक पहली फ़र्स्ट टाइम जो है ना एक इवेंट कंडक्ट किया गया जिसका ख़ास फोकस था विजुअल आर्ट्स। और 3 दिन ये चीज़ चलती रही और नौजवान बच्चे जो है बच्चियाँ तमाम स्कूल्स कॉलेजेस सब जगह से पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एक राय का इजहार किया है, मतलब दिली राय का इजहार। इन सब से मैसेज जो जाता है वो मैसेज ये जाता है कि ये लोग पुरअमन है, दोस्ती और मोहब्बत का इसमें दर्स हमें नज़र आता है और जो नेचुरल खूबसूरती है, ब्यूटी है, उसका इजहार है बेसिकली। और ये इतना रिच है, इस कल्चर में पोटेंशियल है कि इसको अगर प्रमोट किया जाए तो इसकी लाइफ लाइन है। यहाँ के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ये पोटेंशियल देखा गया है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है और इसके अलावा और इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें लोग बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ हैं यहाँ की ख़वातीन, उनका तो ट्रेंड जो मैंने आज देखा मुझे बहुत खुशी हुई कि वो उनके अंदर इतना टैलेंट है माशाल्लाह कि वो अपनी चीज़ों को इजहार कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें इस माशरे को अच्छा बनाने के लिए ऐसे इवेंट्स को प्रमोट करना चाहिए और इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इसका। अब इसका नेक्स्ट फेज़ जो है, इट वॉज द फर्स्ट इवेंट, अब नेक्स्ट फेज़ जो है इससे हम मेगा इवेंट पे जाएंगे, बाकायदा कंपटीशन करवाएंगे ताकि दुनिया को हम बताएं कि यहाँ के लोगों का कितना रिच जो है ना ये एक पोटेंशियल है जिसका वो इजहार कर सकते हैं। तो बाकी मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी जिन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, सपोर्ट किया, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर इन चीज़ों को, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सलाहियतें हैं बच्चे में, इन चीज़ों को सबसे बड़ी चीज़ है कि सस्टेन रखना बहुत बड़ी बात है। इसमें अभी आप मौजूद हैं, आप इसको सस्टेनेबिलिटी होगी आपके पास। ये देखें, ये आज जिस हॉल में आप खड़े हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ये यहाँ पे सिलसिला था ही नहीं। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास म्यूज़ियम बनने जा रहा है, आपके पास एक कल्चरल हॉल बनने जा रहा है, उसका म्यूज़ियम अलग है। ऑडिटोरियम कंप्लीट होने जा रहा है जहाँ पे इस तरह के इवेंट्स हैं, आर्ट्स हैं, ड्रामाज हैं, प्लेस करवा सकते हैं आप। यहाँ के जो लोकल यहाँ पे जो हिस्टोरिकल आपकी स्टोरीज़ हैं बेसिकली, ख़ास तौर पे जो लव स्टोरीज़ हैं, उनको आप किसी ड्रामेटिक अंदाज में यू कैन प्ले ऑन। ये तरह का प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं था, अभी ऑडिटोरियम बनने जा रहा है। कल ही हमने एक बड़ी अच्छी डिस्कशंस की हैं, वो हमल साहब हैं, अयाज साहब हैं, हमने डिस्कस किया है। हम एक टीम बना रहे हैं इस पूरे इन्वायरमेंट, इस पूरे मकरान में दे विल बी गोइंग ईच एंड एवरी कॉर्नर। आपके जितने भी हेरिटेज कल्चरल साइट्स हैं उनको प्रिजर्व करने जा रहे हैं। यहाँ के लोकल सॉन्ग सिंगर्स जो हैं उनको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दे रहे हैं कि ये चीज़ें स्टार्ट होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता चलेगी। अब इसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। अब एक डिपार्टमेंट ने इसको ओन किया है, अभी 5-6 बिल्डिंग्स बनी हैं, ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है। लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मकरान मेला 2 मार्च को होने जा रहा है, कल्चरल जो डे है बलोच का, उसके अंदर भी ये इवेंट्स होने चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें एक रेगुलर फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश हम सब मिल के करेंगे तो उसको सस्टेनेबल बनाए। सर लास्ट आखिरी लाला रशीद भी हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, आप भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं। एक सवाल है, यहाँ पर हमारे पास एक असासा है जैसे कि मेरी पोर्ट है, इसकी टूरिज़म के हवाले से मतलब कोई ऐसी हुक्मत हो सकती है कि यहाँ पर जो फॉरेन हैं जो, लेकिन टूरिज़म वाली बात है, इसमें हमारे सीएम साहब जो हैं इन्होंने, आपने देखा कराची मैरियट में एक बहुत बड़ा शो हुआ और उसमें इतनी पार्टिसिपेशन थी, यकीन करें मैं और लाला साहब हम पीछे खड़े हुए, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, इतनी पार्टिसिपेशन थी लोगों की। और उसमें इन्वेस्टर भी थे, टूरिस्ट ऑपरेटर्स भी थे, इसमें पाकिस्तान में बहुत सारे जिन्होंने ड्रामाज, प्लेस और इस टूरिज़म पे काम किया वो लोग भी थे। और मकरान का एरिया बहुत ही इसमें रिच है। हम इस पे काम कर रहे हैं तुर्बत सिटी डेवलपमेंट के ऊपर जो हमारा प्रोजेक्ट है, आपने शायद देखा कितना खूबसूरत, इसका फेज़ 2 स्टार्ट हो गया, इसको मज़ीद खूबसूरत बना रहे हैं। इसमें हम ब्रोशर्स, बुलेटिन्स बना रहे हैं, टूरिस्ट साइट्स बता रहे हैं और एक वेबसाइट हमने डेवलप की है, अभी उसको लॉन्च करेंगे, एक गाइड के तौर में बनाना चाह रहे हैं। और इनकी हमने कल यही डिस्कस किया कि ये जितनी भी टूरिस्ट साइट्स हैं इनको प्रिजर्व करके इनकी प्रोजेक्शन है कि बाहर से लोग आ सकें और यहाँ पे आके विज़िट करें, इसकी अपनी हिस्ट्री है एक बाकायदा। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह इन सबको साथ में लेके चलेंगे। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा डेढ़ बाज रोटी की परेशानी वास्ते बिकने की चौक में वधियाँ बंडुआ के ये कदम जिसको था शहर में उम्मीद में मैं जिन था हुआ वैसे तर बलूचिस्तान गवर्नमेंट आहने को मकबूले को और शुमा माशमतों से दा मौजूदा ने इंशाल्लाह आओ के रोचा हमें वास्ते सत्तरी मौका भी कब से के वजह सारी सवाल को मेरी किला है बाकायदा के शादी वास्ता ऐसा ही करना होता आइए तो का मेरी किला है आइए तो का ये इसे या को दो हालात किला है आस्था हमारे वास्ते बाकायदा गवर्नमेंट बलूचिस्तान है जिनको सरकार करना है बच्चों कमिश्नर साहब कुछ टूरिज्म में बारह का होता एक बनाए इवेंट होता डॉक्टर साहब होता कमिश्नर साहब होता मंग आप बलूचिस्तान फोकस है बल दूसरे गप्पा माना है माल उठे कि इदा मकबूरान तो का टैलेंट मौजूद है टैलेंट ज़ाया मामा इचो साला बुद्ध का इंशाल्लाह इमें जो होते मैं कोशिशें कि टैलेंट का ना माँ देर तरह रात दिए सत्रह कार करना सत्रह चीज़ करना शायद हौसला अफजाई दिया इंशाल्लाह एक बंटुआ मर्ची बाज जवाने वो पता मना सबसे दूसरी चीज़ें चल खुशी ये कि हर बंटुआ की एक चीज़ शर्म तो आइए बरो जिसका हाथ रहा आइए बरो एक्सप्लेन कर कि मैं ये चाह रहा था ये चाह रहा था ये चाह रहा था ये एक शर्रे आर्टिस्ट ही जहना भी थे ना तना रंग ये नदा था फूट हुए नदा तक तुझे शर्म का तो हर बंटुआ जिसका ये हमारा चिच्चो समझाए नहीं बच्चा माँ में गप्पा जाने सारिया में गप्पा करते मकबूरान जरखेज़ है ये जरखेज़ ज़मीन है ये अचोड़े शाहरूरी नहीं आर्ट्स कंपटीशन के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके ये साबित कर दिया कि मकरान के लोग बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के हमारी बच्चियां और बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं। और दूसरी बात यहाँ के जो लाला रशीद साहब हैं कमिश्नर साहब हैं अयाज बलूच हैं इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उनकी हौसला अफजाई करके ख़ुद मौजूद होकर हर तरह से इनकी हौसला अफजाई करके इनके टैलेंट को बाहर आने का मौका देते हैं। दूसरी बात मैं अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि जो काम हमने केज कल्चरल सेंटर और म्यूज़ियम का 1988 में शुरू किया 1988 में पहली बार हमने इस म्यूज़ियम के कसंगी बुनियाद रखने के लिए इब्तिदा किया था और उस ज़माने में हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम एक म्यूज़ियम यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। फ़्रेंच जो हमारे दोस्त इटालियन और फ्रेंच टीम के दोस्त हमारे यहाँ आते थे उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि वो म्यूज़ियम को सेट करके हमें दे देंगे और मेरी यूनिवर्सिटी जो इटली में ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के नाम से है उन्होंने हमें वादा किया था कि वो साउंड आर्काइव यानी जितनी भी हमारी म्यूज़िक है गाने हैं पहलवान शायरी है उन सब को रिकॉर्ड में लाकर उनको डिजिटाइज करके हमारी इस म्यूज़ियम को इस कल्चरल सेंटर को वाकई पूरी दुनिया में इलाके की रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से मुनज़्ज़म करके हमें दे देंगे। लेकिन बदकिस्मती से फिर या तो हुकूमतें बदलती गई या दोस्तों में दिलचस्पी कम होती गई और ये सिलसिला गुज़श्ता 40 सालों में 30 सालों में शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। बड़ी खुशी हुई कि अयाज बलूच और दूसरे दोस्तों ने मिल बैठ कर भाग दौड़ करके इसको पाया तकमील तक पहुँचाया। कमिश्नर साहब उनसे पहले जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने एक रवायत की बुनियाद डाली है वो ये कि वो इलाके के हर तरक्याती अमल को कल्चरल हो सोसाइटल हो या आवाम की फलाह बहबूद के लिए हो वो हमेशा से मौजूद रहे हैं। मुझे याद है जो पिछले हमारे कमिश्नर साहब थे उनके लिए यहाँ के परिंदे भी रोते रहे कि इतनी जवानी में और इतने हौसला अफजा शख्सियत के को हमने एक रोड एक्सीडेंट में ज़ाया किया। तो इंशाअल्लाह खुदा करे कि ये सिलसिला चलता रहे। कमिश्नर साहब से मैं इंशाअल्लाह जल्द मिलूँगा। कुछ हमारे तजावीज़ हैं वो भी उनको दे दूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस कल्चरल सेंटर के साथ लाला रशीद साहब हैं हमारे बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इलाके के वो कल्चरल सेंटर को वाकई
एक कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत पर, इलाके के आईने के तौर पर इसको मुनज़्ज़म करें, खूबसूरत बनाएं, सामने लाएं, ताकि बाहर से जो लोग आएँ यहाँ दाखिल होकर उनको मकरान की पूरी तारीख नज़र आए। न सिर्फ यहाँ आजकल की पगड़ियाँ और पंदोल जो हमारी कल्चर का हिस्सा है, बल्कि पुरानी जो हमारी चीज़ें हैं, मेरी कलात से जो दरियाफ्त हुए हैं, शाही तुम से जो हमें मिले हैं, सुद के गेंडोर और सुद का कोक से हमें जो मिले हैं, दश्त से हमें मिले हैं, नए एक्सकावेशन करने हमारे दोस्त जा रहे हैं। तो जो भी होगा वो हमारी पूरी इलाके का, पूरे पाकिस्तान का, पूरे बर्रसगीर का, पूरी इंसानियत का असासा है। हम आज रह रहे हैं, लेकिन हम एक सिलसिले से होते हुए आ रहे हैं। वो सिलसिला बलूच से आगे है, वो पाकिस्तानी से आगे है, वो पूरी इंसानियत को समेटे हुए हैं। तो मैं एक बार फिर कमिश्नर साहब और लाला रशीद का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आकर हमारे बच्चे और बच्चियों की हौसला अफजाई की, मौजूद रहे, और अयाज बलूच साहब और दूसरे दोस्तों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्पेशली हमने ख्या ये बड़े इनिशिएटिव सारे और मंची इदारे मैडम शाइना और अयाज वाई टीम की इनिशिएटिव होता ये मैं मेल फीमेल स्टूडेंट के हस्ता कॉलेज लेवल या स्कूल लेवल के पार्टिसिपेट ऐसा बेहतरीन अम्मा ख्याल आ रहा है फ्यूचर कितने बेहतरीन अंदाज या तस्वीर वेचे यक्की हुआ या ओली स्टार्ट में जोरता तोरबत की छे तो का आर्ट एक वर्कशॉप ही कराने एक बुत्ता के सैर ऊंचा एदा प्रैक्टिकल कार बुत्ता चारमी रुचा मरुची छे एग्जीबिशन बुत्ता अमा कारानी के गंडोनी वती अमान गुमा कार कोता और सक बाज मना वशीबु बल्कि मन इनका उम्मीद न बुत्ता के मा इनका वश हमें के पार्टिसिपेंट में मेग में इनका वश कार कने गंडो परचे के ऐशानी अवली रन बुत्ता के ऐशा ओएले गुमा पेंट कोता और पेंटिंग बनाइन था भले ऐशानी बिहेवियर ऐशन गुमा ऐशन पार्टिसिपेशन सक ज़बरदस्त बुत्ता और सक वश बुत्ता मरुची एग्जीबिशन वत एकदम मालूक अंचु के आएगा है और सक्के वशी फीलिंग के बो गए कि देम तेरा इंशाल्लाह ये स्टार्ट के मज़ोरता और माँ वती मकसदा कामयाब है और इंशाल्लाह मामी वती कारा देम तेरा मकरा नकरीम आर्ट से निमगची देम तेरा बरे और अर्च इलाका हाँ वत बल्कि रवे उदय अर्थ वंडोई बीबी के आई आर्टे खोजा हम पेड़ा शौकदारी चाहे शायरी बीबी थी चाहे म्यूज़िक बीबी चाहे स्कल्पचर डिज़ाइनिंग एंड चाहे फैशन डिज़ाइनिंग बीबी थी तो इधर सी पेड़ाइन तुका इंशाल्लाह मकार करने देम तेरा और मैं तुका टैलेंटेड बाजिंग वंडू अस्ना दीमा दर कायन थी तो कमिश्नर कुछ के बाद 2 मार्च अभी पता है मजीद अंगे बेहतरी चीज़ कार के हवाले की खैर कमिश्नर साहब तो वती आनी सरकारी शायद प्लान चीज़ अस्तान चो क्या हमारा बुजुर्ग मान गुमा हम कार कने और बाज वशी अबर भी के वादे के बुर्जी सतह सरकारी सतह ये वड़े गामगेश दूरक विविधते के वती अमा कल्चर और सकाफत देमरोई बारागा बुसोचा कार बेकना बात शर्री अबरे मसक वशे गप्पची हुकूमती सतह मदगेच न लूटे मकारण दुरसा वत कने चूँकि मावा वॉलंटियर जारे मारा चुशी नौकरी जॉब इनेस्ते माँ पमिश का बस अमी चीज़ें लूटें के मारा एक ज़मीन ने बिल्डिंग की बेदियंते जा गए कि माँ वती अमी के आर्ट चेस्तोयरिंग कारा माँ वती अकेडमी ने मगची वती हिसाबा बेकाने परचे के मैं तो का एनर्जी अस्ते माँ सीरियस है वती अमी चीज़ वंता माँ वती आर्टर प्रमोट कनक लूटे तेवगा डिस्ट्रिक्ट की चना बल्कि पूरे मकराना गोरा इंशाल्लाह के माँ कानून ने भले आगा हुकूमत हो इधे अमा के मिनिस्टर या MP अस्ता या इधे वाजकार में सोसाइटी है बायदे मारा सपोर्ट बेकना यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत एशिंग के फिलहाल तो ये वर्कशॉप तो कहानी चुशी एमचिन गुण नबुत सपोर्ट में गुमा भले देम तेरा बायदी हम में अमरादारिया बेकना माँ यूनिवर्सिटी तो का हम बल्कि इनका माँ वामी लूटें कि यूनिवर्सिटी तुर्बत तो का फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है पचवी भी बाकी साइंस शोभा डिपार्टमेंट अस्ते भले आर्ट है शोभा डिपार्टमेंट
फाइन आर्ट्स नेस्ती बल्कि निगम आ बायदे स्टार्ट बेखरंती माव चूना वंता एदा पास आउट रेश्तगे मा कार कने मा नेश्तगे जायरी मा होती अमी पेड़ा दीमा बरे रहमान रहीम दुर्संची पेश मा शुमे मीडिया वालानी दुर्सिनानी मिन्नतवारा आनी शुक्रिया अदा करना लुटा कि परचा मीडिया एक बलाएं रोल इस सोसाइटी तो का और मीडिया सोसाइटी तो का आइए तेवगा पेशदारी आइए शर्री के आइए फील्ड तो का हर चीज़ मतलब आई एजुकेशन भी या हेल्थ भी या के एजुकेशन है ये एस्पेक्ट जैसा कि आर्ट है आर्ट भी ये पेशदार का बलाएं रोल अदा का तो शुमे एक बारी पता बाज मेहनत वगैरह के शुमा इशारा कवरेज दिया गया और ये तुरबत तो का मर्ची एग्जीबिशन है जो शुमा सरपदे के इशाची सैरुच पेसर वर्कशॉप चलेता सैरुचा और तुरबत तो का वती नेचर अवली आर्ट वर्कशॉप होता स्कूले गोंडो अतका गाँव दामा गोंडुआ कार कोता सैरुचा शुमा ये कार भी शुमा कैप्चर कोता गाँव कैमरा तो का आंबाज खूबसूरती गुमा कार कोता अवली रंग बुता के ऐसा ऑयल पेंट ऐसा कैनवास और ब्रश दिसता हो अहाँ कार कोता तो दोमी गप मैं शक्ल के शुमा अमी चीज़ा यानी पेशदारे हो यकीन पेशदारगा है वती कैमराज आणि जरिया दुनिया के तुरबत या कीच है एक बाज खूबसूरतें जा गई और ये मतलब मेहर और दोस्ती जा गए और इसे एक जवानी इमेज है और बाज़ मर्दमानी अनुगे रिसेंट पास्ट है तो का बाज़ मर्दमानी ख्याल है बुता के शायद ये सकें पसमानदा या इदा बल्कि तालीम ने या इधे मर्दमाना मेहर ने गो इल्मा गो आर्टा तो आ ये शुमे कवरेज ज़रिया छे और ए पे में प्रोग्राम ज़रिया छे आ मर्दम सरपद माँ और दोमी माँ केच म्यूज़ियम ने मगा छे मकरान एकेडमी ऑफ आर्ट से हम मिन्नतवार के हाँ ये प्रोग्राम इनिशिएटिव्स होता और केच कल्चर सेंटर इसे हम कुमक होता और कमिश्नर साहबा केच म्यूज़ियम में जिंदा आई कोलाबोरेशन को प्रोग्राम होता और बाकी बाज़ मर्दम आई यारा अखलाकी हो वती मुख्तलिफ अंदाज़ा कुमक दाता कि आई शुमा फेनाप्लेक्स बोर्ड सरा आनी शुमा मोनोग्राम गिंदे और इसी अच्छे रंदेदा बाकायदा फाइन आर्ट से क्लास स्टार्ट हुआ और परमानेंट क्लास 2 बजे सेकेंड शिफ्ट स्टार्ट बनते और मार्चे माह एक कल्चर डिपार्टमेंट नेमगा छे एक आर्ट कंपटीशन है के कल्चर टच यानी कल्चरली डोमिनेटेड एक कंपटीशन ही बीते वाये चिरंद अप्रैल है इंशाल्लाह एक वर्कशॉप भी फ्री हैंड वर्कशॉप भी यदा शुमा दिसता के रेफरेंस बेस्ड यानी फोटो दाता फोटो चारेता वैसा बनाए था आ वर्कशॉप फ्री हैंड भी स्टुडंटांनी दिला हर इमेज असते आ बनायते का ना उदा आणि असली अमा टैलेंट असते बनाने गे पेंटिंग या आर्ट आ दिमा कहते तो इसे पज्जे शुमे अकबरी पदा में बाज़ शुक्रिया अदा करना शुम बाज़ मेहरबानी।